केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड इंसेंटिव योजना इसे लॉन्च की है। और इस योजना के तहत देखें तो पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को सरकार प्रोत्साहन के तौर पर 15,000 रुपए देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को हरी झंडी भी दे दी है और इस योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन 5 योजनाओं का हिस्सा बनाकर रखा गया है जिसके तहत कुल 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के लिए कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है और इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में नौकरी पाकर लिया जा सकता है। अब सरकार नई योजना लेकर तो आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि पुरानी योजना का क्या हुआ है। जिन पुरानी योजनाओं का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को अपने बजट भाषण में पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी और इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को हुई। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए किसी तरह का आवेदन या रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगता और छात्र अपनी रुचि के अनुसार से 5 पदों के लिए पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। ये जो है 5 साल के लिए इसका टारगेट रखा गया। लेकिन अब सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम इंटर्नशिप योजना के पहले 2 राउंड में कम भागीदारी के कारण सरकार योजना के स्टाइपन बढ़ाने पर विचार कर रही है। योजना के दूसरे राउंड में केवल 5,000 युवाओं ने ही इंटर्नशिप ज्वाइन की, जबकि पहले राउंड में यह संख्या 6,000 थी और ये आंकड़ा साल 2025 के लिए निर्धारित जो 1,25,000 जो इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा गया था उससे काफी कम भी है, मतलब इस साल के टारगेट से। अब आंकड़े से अगर इसे समझें तो साल और इंटर्नशिप का जो निर्धारित लक्ष्य है उससे समझिए 2024 और 25 में 1,25,000 टारगेट। अगले 5 साल के लिए लक्ष्य था 1 करोड़ इंटर्नशिप का जो युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन pminternship.mca.gov.in के मुताबिक अगर डेटा को देखें तो अगले 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। साल 2024 और 25 में 1,25,000 टारगेट, तो पहले राउंड में 1,27,000 का टारगेट था इंटर्नशिप रखने के लिए, जबकि 6,000 युवा ही इंटर्नशिप ज्वाइन किए, यानी कि टारगेट से लगभग 1,21,000 कम। दूसरे राउंड में जनवरी से जिसकी शुरुआत हुई 327 कंपनियों ने 1,18,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के ऑफर दिए, जबकि 5,000 युवाओं ने ही सिर्फ इंटर्नशिप ज्वाइन की, मतलब टारगेट से 1,13,000 कम। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पीएम इंटर्नशिप योजना सरकार ने शुरू तो कर दी लेकिन युवाओं तक पहुंच नहीं पा रही और इसका फायदा लोगों को, युवाओं को मिल नहीं रहा है। हालांकि ये युवा अनसेलेक्ट कैसे हो रहे हैं, फॉर्म जो आ रहे हैं वो कैसे उनसे छांट दिया जाता है, ये तो कंपनी ही जानेगी और बताएगी। लेकिन लाखों इंटर्नशिप का ऑफर सरकार दे रही है, युवा भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, तो इसके पीछे के जो मुख्य कारण बताई जा रही है कि इंटर्नशिप के लिए दूर दराज के स्थानों पर भेजा जाना, असुविधा हो रहा है वहां पर, और सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए योजना में लोकेशन के लिहाज से थोड़ी सी ढीलापन, लचीलापन करने की सोच भी रही है। सरकार का लक्ष्य यह था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मार्च 2025 को इंटर्नशिप स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। सीतारमण ने ज्यादा से ज्यादा कंपनियों से इस प्रोग्राम में शामिल होने का आग्रह किया। इस योजना का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं को लाना और उन्हें इंडस्ट्री के लिए जरूरी स्किल के साथ साथ नौकरी की उपलब्धता को समझाने में मदद करना। अब सरकार की जो योजना है, आने वाले समय में इस योजना को 500 से बढ़ाकर 24,000 कंपनियों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन युवा ही इस योजना में जो कंपनी है उसके पास पहुंच नहीं रहे हैं, भागीदारी कम दिखा रहे हैं। तो फिर सरकार, आप एक हिसाब से कह सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद, कि जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें 12 महीने की इंटर्नशिप की बात हुई, भारत सरकार द्वारा 4,500 रुपए और कंपनी द्वारा 500 रुपए मासिक सहायता, 6,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट यानी कि एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। कुल मिलाकर 11,000 रुपए की
जो इंटर्नशिप स्टाइपन है वो दी जा रही है। और भारत सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हर एक इंटर्न के लिए बीमा कवरेज भी प्रदान कर रही है। बावजूद इसके इंटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि इंटर्नशिप में दिलचस्पी युवा नहीं दिखा रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, इंटर्नशिप नहीं। अब ऐसा ही कहा जा सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकारी आंकड़े और योजना, नई नई योजनाओं को लॉन्च करना और उस जो योजना है उसको सक्सेस तक, सफल होने तक पहुंचाने के लिए काफी कुछ पिछड़ती हुई दिख रही है सरकार का जो डेटा है उस हिसाब से। फिलहाल अगर आपकी कुछ राय हो कि क्यों इस योजना में युवा भागीदारी नहीं हो रहे हैं, भागी नहीं ले रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, कोई भी अगर आपकी राय हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।